मैं इंजीनियर हूँ। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद नौकरी भी करी है और फिर यहाँ 2017 से सक्रिय रूप से यहाँ बाराबंकी ज़िले में राजनीति कर रहे हैं। समाज के बीच में रह कर के सेवा करने का पहले से अ, इरादा था, क्योंकि अपने पिताजी को देखा था, वो भी यही लगातार करते थे। नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है। जब आए थे तो पहले से पता था कि ये सब फेस करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग तो राजनीति को बदलने के लिए उतरे हैं ना। तो आप कह रहे हैं कि अच्छे लोग नहीं आते हैं, वो सही बात है, क्योंकि लोग जो है कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन अब टाइम वेस्ट की बात नहीं, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना काम। 7 सालों में लोगों का प्यार मिला है। 7 सालों में लोग जो है वो जुड़ने बहुत अच्छी तरह से जो है जुड़ रहे हैं। समाज का एक दुखड़ा ये है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते और विडंबना ये है कि जब लोग आते हैं तो उनको जल्दी मौका नहीं मिलता। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के कांग्रेस के उम्मीदवार तनुज पुनिया साहब के बारे में। तनुज भाई, सबसे पहले ये बताइए, लोगों को ये बता दीजिए जो आपका बैकग्राउंड है और आपका जो इंट्रोडक्शन एक बता दीजिए, ताकि लोगों का ये जो भ्रम है कि लोग अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते हैं वो टूट सके। मैं इंजीनियर हूँ। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद नौकरी भी करी है और फिर यहाँ 2017 से सक्रिय रूप से यहाँ बाराबंकी ज़िले में राजनीति कर रहे हैं। तो चुनाव भी लड़े हैं, जैतपुर विधानसभा से लोकसभा पिछला, और ये अब लोकसभा इस बार लड़ने जा रहे हैं। और कहाँ से तालीम आपने हासिल की, क्या थोड़ा सा और डिटेल में? मैं देहरादून से स्कूलिंग हुई है मेरी। देहरादून से पास आउट होने के बाद आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करी थी। 4 बार मेंस लिखा था। उसके बाद फिर नौकरी करी है। नौकरी छोड़ करके फिर मैं आया। इतनी अच्छी तालीम और इतनी अच्छी नौकरी होने के बाद जनरली लोग राजनीति में नहीं आते हैं, आपने क्यों इसको सिलेक्ट किया? देखिए, समाज के बीच में रह कर के सेवा करने का पहले से इरादा था, क्योंकि अपने पिताजी को देखा था, वो भी यही लगातार करते थे। तो उनसे बैठ के चर्चा हो रही थी कि क्या करना है आगे, मतलब तो मैंने कहा कि 10-15 साल नौकरी करके उसके बाद फिर आपके साथ राजनीति करी जाए। उन्होंने कहा 10-15 साल तो फिर एज ज़्यादा हो जाएगी, आपको समय कम मिलेगा। तो उन्होंने कहा अभी आप करिए, अभी से आप जुटिए, अभी यंग है, मेहनत करते करते समय लगेगा लोगों के बीच में जाने में, पहचानने में, अपनी पहचान बनाने में। तो उन्होंने कहा जब जुटेंगे आप तो लोगों का मौका भी देंगे, फिर आपको लगातार आप मेहनत करेंगे तो उसी उसी के लिए जो है हम लोग फिर नौकरी से इस्तीफ़ा दे करके और यहाँ लोगों के बीच में आना जाना शुरू कर दिया। 7 साल से आप लगे हुए हैं, कई बार आप मैदान में भी गए, चुनावी मैदान में कामयाबी नहीं मिली, क्या एक्सपीरियंस इससे मिला? क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि जो हार गया तो उसको कामयाबी नहीं मिली, इसके बावजूद भी आप समाज के बीच में लगातार लगे हैं। आपको क्या मिला इन 7 सालों में? 7 सालों में लोगों का प्यार मिला है। 7 सालों में लोग जो है वो जुड़ने बहुत अच्छी तरह से जो है जुड़ रहे हैं। और मतलब लोग कहते हैं कि चुनाव जो है समीकरण पे होता है, तो समीकरण जो है नहीं बन पाया पिछले चुनावों में। समीकरण नहीं बन पाया, लेकिन लोग जो हमारे साथ जुड़े थे वो धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। जितना लोग व्यक्तिगत रूप से एक पारिवारिक रिश्ता बना करके आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि लगातार आप उनके से टच में रहते हैं, लगातार उनके हर सुख दुख में शामिल होंगे, तो वो एक साथ जुड़ जाते हैं। फिर उनके लिए भी आपको उतना ही करना पड़ेगा, उनके लिए हमेशा हर समस्या में खड़ा होना पड़ेगा। तो वो सारी बातें हैं। तो उनके लिए हम लोग हमेशा मौजूद हैं, उनके लिए हमेशा काम के लिए तैयार हैं, इसीलिए वो हमसे जुड़ रहे हैं। और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जितना जुड़ाव है लोगों से वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार क्योंकि समीकरण भी अच्छा बन चुका है, इस बार वो माहौल भी अच्छा बन चुका है, जनता आज साथ में है, तो धीरे धीरे से सब लाइन पे सेट होता जा रहा है। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, और जो ये ज़ात है, मज़हब की राजनीति है, और जो समीकरणों की आपने बात की वो नहीं बैठते हैं। तो क्या नहीं लगता कि आप इतना पढ़े लिखे होने के बाद, हो सकते अच्छे कैंडिडेट होने के बावजूद और लोगों के मुकाबले, क्यों निराशा कभी नहीं होती इस चीज़ से? नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है। जब आए थे तो पहले से पता था कि ये सब फेस करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग तो राजनीति को बदलने के लिए उतरे हैं ना। तो आप कह रहे हैं कि अच्छे लोग नहीं आते हैं, वो सही बात है, क्योंकि लोग जो है कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन अब टाइम वेस्ट की बात नहीं, किसी को तो करना ही पड़ेगा ना काम।
तो वही है, हम लोग सब इसीलिए उतरे हैं, चाहे वो गोंडा सुशीला वर्मा जी हों, हम लोग हों, हम लोग सब राजनीति बदलने के लिए राजनीति में आए हैं कि जो है काम कम है तो करिए, मुद्दे मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए, ना कि जातीय समीकरण और बाकी कोई भी किसी भी तरह से जो समीकरण होता है उन सबको हटा करके मुद्दों के ऊपर हम लोग लाना चाहते हैं राजनीति को। आप लखनऊ से बिल्कुल बगल में 27 किलोमीटर की दूरी है बाराबंकी की। यहाँ पे आप राजनीति कर रहे हैं मुसलसल 7 सालों से। आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है बाराबंकी का जहाँ गए ना हो। आपने इस क्षेत्र में लखनऊ के मुकाबले क्या कमियां देखी, क्योंकि बिल्कुल राजधानी से लगा हुआ शहर है? क्या क्या मुद्दे निकल के देखिए, आते मुद्दे हैं? तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, क्योंकि लगा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन वैसा देखने को मिलता नहीं। आज जो है पिछड़ापन बहुत है। अब यहाँ बाराबंकी तक तो आपको चकाचौंध लगेगा, रास्ता पूरा बाराबंकी लखनऊ एक हो गया है। लेकिन जब आप इंटीरियर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हमारे जो है रोडें ना के बराबर हैं, कोई स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं, तो ये डिग्री कॉलेजेस की व्यवस्था नहीं है। तो जितना आप अंदर चलते चले जाएंगे आप देखेंगे कितनी स्थिति खराब है। तो इसका जिम्मेदार भी ये राजनीति है जो जाति के नाम पे वोट करना होता है। तो जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये जब तक ये रहेगा तब तक के फिर काम करने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि लोगों को पता है कि समीकरण बनेगा तो जीत जाएंगे, तो काम कराने की ज़रूरत है नहीं। तो ये वाली जो मानसिकता है इसको हमें दूर करना है, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं आज। क्या रोड मैप आपने तैयार किया है जो बाराबंकी के मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए? बाराबंकी के तो कई मुद्दे हैं, लेकिन जो एकदम मुख्य ज़रूरत की चीज़ें हैं, अर्जेंट जो चीज़ें हैं वो सबसे पहले करी जाएंगी। जैसे कि आपका बंकी का ओवरब्रिज हो गया, आपका ये अंडरपास जो ऑलरेडी एक ओवरब्रिज बना हुआ है उसके नीचे से अंडरपास पास हुआ, मतलब प्रस्ताव उसका पास हो गया था, लेकिन आज वो बना नहीं है, तो उसको बनवाने की प्रयास रहेगा। हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है, जो बिल्डिंग बनाई गई थी डॉक्टर पीएल पुनिया जी के कार्यकाल में बनाई गई थी, मशीनें आ गई थी, लेकिन संचालित नहीं हुआ सरकार बदलने के कारण। तो उसमें मशीनों को दोबारा क्या मतलब संचालित कराना है, उसको एज अ ट्रॉमा सेंटर यूटिलाइजेशन कराना है, ताकि बार बार जो रेफ़र कर देते हैं लखनऊ, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ की कमी से, मशीनों की कमी से, डॉक्टर की कमी से, वो ना हो, वो ट्रॉमा सेंटर की तरह वर्क करे। फिर एक हमारा पेपरमेंट की खेती यहाँ बहुत होती है, तो जो पेपरमेंट ऑयल है वो सबसे ज़्यादा बाराबंकी का प्रसिद्ध है, लेकिन उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उसके किसानों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। आज भी उस पर डबल टैक्स लगता है, मंडी टैक्स और जीएसटी, तो वो हटाना है, कृषि के दायरे में उसको ला करके और उसको एमएसपी के दायरे में लाना है, ताकि किसानों का भला हो सके। फिर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे महाविद्यालयों की कमी है, तो हर ब्लॉक में एक महाविद्यालय खुलवाना है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करनी है। तो ये सब जो मूल ज़रूरतें होती हैं शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित और रोज़गार से संबंधित, इन सब पे आज काम होना है। बाराबंकी लखनऊ से बिल्कुल करीब है और रोज़गार वहाँ पे ज़्यादा है। इसके बाद मतलब जो आवागमन का साधन है वो कम है, कन्वेंस कम है। इनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी जो बीच में 10 साल गए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। हमारे एक मेमो ट्रेन चलती थी, चलवाई गई थी माननीय डॉक्टर पीएल पुनिया जी के कार्यकाल में, जो लखनऊ बाराबंकी से लखनऊ होते हुए कानपुर जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी मेमो ट्रेन। तो वो थी, उससे लोगों को बहुत सुविधा थी। लेकिन आज जो है वो ट्रेन बंद हो गई है, दोबारा चालू करवाने की किसी ने प्रयास भी नहीं किया। हम लोगों ने तो ज्ञापन आपन दिया था, लेकिन सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है इस समय। इसी तरह से एक ट्रेन जो है बाराबंकी से निकल करके देवा फतेहपुर होते हुए और जानी थी महमूदाबाद तक, तो वो वाला एक लाइन था डेली अप डाउन वाला। ऐसे ही हैदरगढ़ साइड का एक प्लान था, लेकिन हैदरगढ़ वाला नहीं हुआ। हैदरगढ़ में तो जो ट्रेनें पहले रुकती थी वो भी अब रुकना बंद कर दी हैं। वहाँ पे जो है टिकट, उसको आदर्श रेलवे स्टेशन बना करके उसको उस पर टिकट काउंटर लगवाया गया था, लेकिन जो है वो अब बंद चल रहा है। फिर से वहाँ पे सब पुराने हो गया है, पुरानी परिस्थितियाँ हो गई हैं। तो ये सब चेंज करना है। आवागमन के लिए ट्रेनों का बहुत, क्योंकि सस्ते में एमएसटी बन जाता था, एमएसटी के यूज़ करके सब लोग अप डाउन कर लेते थे। हाँ। अच्छा, बड़ा बदलाव हुआ है, सोशल मीडिया का बड़ा दौर हुआ है, लोग बेदार भी हुए हैं, जागरूक भी हुए हैं। आप इस बार कितना आश्वस्त हैं कि जो पुराने मुद्दे से उनसे हट कर लोग अब आपके लिए वोट करेंगे?
लेकिन लोगों में एक आक्रोश है इस समय। आज की महंगाई देख लीजिए आप, कोई भी चीज़ हो, रोज़ के इस्तेमाल की अगर चीज़ है तो वो दुगना रेट पे हो गई है। और जो किसान का उपज है, किसान की फसल है, वो वहीं की वहीं है, बस हल्का फुल्का उसमें उछाल आया है। तो ये जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, पेपर लीक से परेशान है। तो ये सब एक आक्रोश है पूरी समाज में। तो इसको तो वो चाहता है बदलाव करना। तो धीरे धीरे जब जनता ही चुनाव आपके लिए लड़ रही है तो हमारी जो है रास्ता बहुत आसान हो गया है। हम लोग को जो है बस लोगों से जाके मिलना है, उनको थोड़ा सा समझाना है, जो भ्रमित हैं आज भी उनको थोड़ा सा समझाना है। और लोग समझ रहे हैं और धीरे धीरे आके जुड़ रहे हैं सब लोग। गठबंधन का कितना फायदा है और किस तरीके से सपोर्ट गठबंधन का मिल रहा है आपको? गठबंधन का पूरा सपोर्ट है, सारे उनके नेता निकल रहे हैं, सारे उनके कार्यकर्ता निकल रहे हैं। सब में एक उत्साह है कि इस बार जो है हमको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तो ये उत्साह हर जगह हर कार्यकर्ता में देखने को मिल रहा है और इस बार जीत निश्चित है। एक बड़ा मुद्दा रहता है गठबंधन में वोट ट्रांसफर होने का। क्या बाराबंकी में आप लोग क्योंकि निकल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि पहले जो गठबंधन हुए थे उसमें वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, इस बार क्या लग रहा है हो पाएगा? पिछली बार समय बहुत कम था, इस बार 1 महीने से कम मिला था, 1 महीने से कम मिला था। और इस बार तो बहुत ज़्यादा समय मिल गया है, लगभग 2 महीने के ऊपर थोड़ा सा मिला है। तो धीरे धीरे सामंजस्य बनाने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे बन गया है। जो नाराज़ थे, जो जाहिर सी बात है किसी पार्टी का टिकट नहीं होता है तो उसके कार्यकर्ता नाराज़ हो जाते हैं, भी हमारे प्रत्याशी को मिलना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे करके वो सब ठीक हो गया है, धीरे धीरे सामंजस्य बना लिया गया है। अब उसको ग्राउंड पे उतारा जा रहा है और चुनाव आते आते सब उतर भी जाएगा। और अब जैसा मैंने कहा कि जनता अब जो है चुनाव लड़ने लगी है, तो ज़्यादा नेताओं का फर्क नहीं पड़ रहा है। सीधे सीधे जनता आपसे जब जुड़ेगी, और जनता में जो आक्रोश है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो देखने को मिल रहा है। तो वो सरकार बदलने के लिए अब जनता निकल पड़ी है। तो ये तनुज पुनिया थे, उनका वाज़ेह तौर पर कहना है कि ये जो चुनाव है पार्टियों का नहीं है, सीधा जनता का है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है और दावा यही है कि इस बार उनको कामयाबी मिलेगी। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।